हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान लाइट चैनल में स्वागत है। जैसा हम लास्ट वीडियो में अपने मोल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे और मोल कॉन्सेप्ट में हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में हमने साथ में ये देखा था कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज हम उसी से आगे बात करेंगे जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर यदि हमें कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकल्स उसके किस तरीके से सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर यदि हम देखें तो हमें जब भी कोई भी मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल आता है या न्यूमेरिकल की बात होती है तो उसमें हमारा सबसे मेन फोकस होता है कि हमें मोल्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। बात क्लियर है। अगर यदि मान लो सपोज करो, अब या तो वो मोल्स गिवन मिलेंगे, आपको दिया मिलेगा कि भाई उसमें इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जा सकता है, या तो आपको मोल्स दे दे कि भाई इसमें इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर मोल्स ना देके वो आपको, जैसे हमने नंबर ऑफ एटम्स पढ़े, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पढ़े, तो वो आपको नंबर के टर्म में दे दे कि भाई इतने नंबर प्रेजेंट है, तो उसमें से बताइए कितने उसमें एटम होंगे, कितने प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने उसमें, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, अलग अलग डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे अगर यदि मान लो नंबर दे दिया तो आपको क्या करना है, उससे मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे मोल कॉन्सेप्ट के, तो आपको उसमें मोल्स कैलकुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। मोल की कैलकुलेशन कैसे, जैसे मान लो सपोज करो हम यहां पे बात करते हैं, मान लो हमारे पास में कोई भी एक एटम है, जैसे कैल्शियम हमारा कोई भी एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स प्रेजेंट है। इतने पार्टिकल्स हैं। कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके होंगे, हमसे ये पूछा है इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हमने कह दिया कि यहां पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो नंबर 6.022 10⁻23 इतने हो गए। अब इसमें जब इतने प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो वो निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमने देखा कि यहां पे इसकी वैल्यू आ गई 1, ये आ गया। अब पहली चीज तो हमारे पास में ये है कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, एक मोल प्रेजेंट है इसका। ठीक है, अब अगर यदि हम इसी से आगे चलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट जहां पे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मान लो हमारे पास ये कैल्शियम था, इसके बारे में पूछा, अगर यदि इसी की जगह पे हमसे पूछ लिया होता कैल्शियम सल्फेट, हमारे पास में ये कोई कंपाउंड की फॉर्म में दे दे और इसमें पूछ लिया जाए इस कैल्शियम सल्फेट में ये आइडेंटिफाई करके बताओ हर एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स सब बताने कितने, इतने ही, जब 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैल्शियम सल्फेट के प्रेजेंट हैं। इस केस में कैल्शियम के एटम बताओ, सल्फर के एटम्स बताओ और ऑक्सीजन के एटम्स बताओ, कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। और एक इसमें लास्ट में ये भी पूछ ले जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। इस टाइप से भी आपसे किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहली बात, जब भी हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो कितने आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये हमने देखा है। क्लियर है। तो मोल्स निकाले, वो मोल कितने हैं, वो मोल्स आए हैं कितने, यहां से 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एन, ए की वैल्यू क्या है 6.022 10⁻23, कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास 1 मोल आ गया। ठीक है, अब एक मोल में हमारे पास में जो इसके कैल्शियम सल्फेट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो मोल्स हैं 1।
कैल्शियम सल्फेट का, जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, इसका 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, इसका 1 मोल प्रेजेंट है। अब हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कैल्शियम के कितने होंगे, सल्फर के कितने होंगे, ऑक्सीजन के कितने होंगे। क्लियर है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए पूछा है, कितने के लिए, कि 1 मोल में कितने कैल्शियम सल्फेट, तो हमने जब एक मॉलिक्यूल में देखा, या एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल में जो कैल्शियम है वो 1 एटम है, कैल्शियम का 1 एटम प्रेजेंट है। बात क्लियर है। जब एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है जो कैल्शियम सल्फेट है, इसमें कैल्शियम का 1 एटम है, तो 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम कितने होंगे, 1 मोल कैल्शियम सल्फेट, इसमें कितने कैल्शियम एटम होंगे। तो 1 मोल की वैल्यू क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू बराबर होता है 6.022 10⁻23 के। तो इसका मतलब कैल्शियम के कितने एटम्स हुए, तो 1 × 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। किसके, कैल्शियम के। बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अब हमसे पूछा सल्फर के कितने एटम्स हैं, तो 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट में, 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट में 1 सल्फर एटम, तो 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 × 1 मोल में कितने होते हैं, वो होते हैं 6.022 10⁻23। इतने नंबर ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही बारीकी से, कि हमें जब भी कोई भी कंपाउंड दे रखा है और उसमें सेपरेट सेपरेट एटम्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन करवा ले, या कोई भी एटम्स हो, अगर हमें ये कैलकुलेट करवाना है तो हम क्या करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे, जितने भी मोल्स आएंगे उनको फिर एवोगैड्रो नंबर के साथ में ही उसकी कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा, अगर यदि हमसे पूछा ऑक्सीजन एटम्स कितने, ऑक्सीजन के एटम्स कितने, तो 1 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो 1 मोल में कितने, 1 मोल में होंगे 4 तो है ही, 4 ऑक्सीजन एटम्स तो है ही, कितने, 1 मॉलिक्यूल में। और हमारे पास में 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में 6 × 10⁻6.022 10⁻23 होते हैं। तो हमारे पास में इंटू 6.022 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। ये बात बहुत ही ध्यान से समझना है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर यदि हमें कोई भी कंपाउंड दे रखा है, मान लो सपोज करो आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है, कैल्शियम सल्फेट की जगह पे मान लो आपको दे दिया H2SO4, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए 1 मोल H2SO4 में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ सल्फर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, 1 मोल में पूछे, जब हम 1 मॉलिक्यूल H2SO4 की बात करते हैं, 1 मॉलिक्यूल H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन कितने, 1 2, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर कितने, 1 है, ऑक्सीजन कितना, 4 है। यही है, जब एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसमें हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो हमें पूछा है 1 मोल H2SO4 में कितने होंगे। तो 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 मोल तो होता है हमारे पास में Na के बराबर, और Na होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर जो की वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। तो इसका मतलब 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, और एक एटम जो एक मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो इतने में कितने होंगे, तो वो हो जाएगा 2 × मैं इसको Na से इंडिकेट कर रहा हूं, Na 1 × Na 4 × Na। तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, किसके, हाइड्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है।
आप इसका सिंपल तरीके से, अगर यदि यहां पे एक रिलेशन देखो एक बहुत आराम से, जहां पे आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको ऐसे केसेस में जहां भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से निकाल रहे हो कि उस मॉलिक्यूल में आप जिस भी मॉलिक्यूल में अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो H2SO4 में अप्लाई किया तो आपने हाइड्रोजन के निकालने, तो हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है उस मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन के, 2, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स कि भाई कितने मोल्स के लिए निकाल रहे हैं, 1 मोल के लिए तो 1 मोल के लिए, 0.5 के लिए तो जितने भी हो, 10, 20, 100, 1000 कितने मोल्स हो उनके लिए वैल्यू निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो इनटू कितना, अवोगाड्रो नंबर। अगर यदि आप इससे मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका है, जहां पे आपको कोई भी कंपाउंड पूछा गया हो वहां पे आप अलग अलग तरीके से इनकी वेरिएशन निकाल सकते हो। जैसे मान लो सपोज करो, इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं, हमसे पूछे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसमें जब ये अगर मान लो हमारे पास में 3.022 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, 6.022 3 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके प्रेजेंट है, तो हमें बताना है इसमें कैल्शियम एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ठीक है। ये चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे पहले तो हम यहां से मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन हम पहले मोल निकाल के करते हैं। मोल्स कितने आएंगे, N/Na, N/Na से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, वो आ गया 3.022 10⁻23 अपॉन 6.022 10⁻23 दैट इज 0.5, ये वैल्यू आ गई, मोल्स आ गए। एक कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम होते हैं, एक हो गया, एक कैल्शियम हो गया, बात क्लियर है। कितने मोल्स दे रखे हैं, 0.5 क्लियर, 0.5 हो गया। कितने एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर की 6.022 10⁻23, यही वैल्यू आएगी हमारे पास में निकल के। अब देखो कोई तो ये कहेगा कि हमारे पास में तो पार्टिकल्स ही इतने दे रखे तो हम सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे बात वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे इनटू कैल्शियम, कितने एटम्स है, एक कैल्शियम, वही वैल्यू आ रही है, सिर्फ वही निकल के आ रही है वैल्यू, वही वैल्यू तो आ रही है निकल के। क्योंकि हम कहां से निकाल रहे हैं, मोल्स की वैल्यू कहां से निकाल रहे हैं भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर रहे हैं तभी तो मोल्स निकाल रहे हैं। अवोगाड्रो नंबर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर रहे हैं तभी तो हमें मोल निकाले, और मोल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनटू एवोगाड्रो नंबर, वापस वही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कार्बन के कितने, एक एटम है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23, नंबर ऑफ मोल्स 0.5, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन है हमारे पास में 3 तो ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, कितने मॉलिक्यूल है वो हमारे पास में 0.5 इंटू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हमारे पास में यहां से ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी। हमें कोई भी चीज दे रखी हो, क्लियर है, जिसमें हमें आइडेंटिफिकेशन करवा ले कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब अगर यदि हमसे पूछ लिया, मान लो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने, पहले चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसमें यह पूछा कि हमारे पास यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे यहां पे, क्लियर। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमेशा बराबर आती है उसके जितने नंबर ऑफ उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर। कोई भी एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक नंबर, यहां पे ये बना है कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन से मिलके बना है,
3 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो अगर यदि हम इनकी वैल्यू निकाले, एटॉमिक नंबर की वैल्यू निकालनी है, एटॉमिक नंबर, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कितने ऑक्सीजन एटम्स है? वो 3 है। क्लियर है? तो हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 20 + 6, 26 प्लस 8 और इंटू 3, 24, दैट इज 50। तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें 50। हमारे पास ये जो कैल्शियम कार्बोनेट एटम है, कंपाउंड है, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और जब 50 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने दे रखे हैं पार्टिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट के? वो दे रखे हैं 3.022। तो हमें कैसे करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इनटू अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 50। ठीक है। कितने मोल्स आ रहे हैं? वो मोल्स आ रहे 0.5। अवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23। तो हमारे पास इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास में कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा बारी। क्लियर है? क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में रिलेट होंगी, आगे चल के मास से रिलेट होगा, वॉल्यूम से भी रिलेट होगा। क्लियर है? अब देखो, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, मान लो सपोज करो, अब ये तो है नहीं कि हमारे पास में कोई भी कंपाउंड दे रखा है, एलिमेंट दे रखे हैं, वो उसकी न्यूट्रल स्टेट में ही होंगे। वो उसके डिफरेंट फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, मतलब वो चार्ज भी हो सकते हैं और अनचार्ज भी हो सकते हैं। अगर यदि चार्ज कंपाउंड है या एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे मान लो सपोज करो N पे 3- चार्ज है, ठीक है, हमारे पास इसमें पूछ लिया जाए, इसमें अगर यदि ये पूछ लिया जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। क्लियर? अगर यदि ये पूछा जाएगा कि इसमें बताओ नंबर ऑफ चार्ज कितना है, नंबर ऑफ चार्ज कितना, नंबर ऑफ चार्ज होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज होता क्या है। अब चार्ज का मतलब है या तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस चार्ज होगा, ये बात तो हमें पता ही है। अगर भाई चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यदि वो पॉजिटिव है तो हम उसको बोलते हैं प्रोटॉन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हमें जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू हमें पता होता है -1.06 1.602 10⁻⁻19। ये वैल्यू होती है चार्ज की, इतने कूलम चार्ज होते हैं। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसमें इतने नंबर ऑफ कूलम चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर? सेम तरीके से प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है प्लस, बस इसमें मैग्नीट्यूड का फर्क होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस साइन का ही डिफरेंस होता है। प्लस चार्ज होगा तो उसमें प्लस 1.60 इंटू 10⁻⁻19, और अगर यदि नेगेटिव चार्ज है तो उसमें -1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। क्लियर? अब हमसे ये पूछ दिया कि बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। आपसे चार्ज के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो अगर यदि हमसे ये बात कही गई है कि जहां पे इतने नंबर ऑफ चार्ज कितने कैलकुलेट करें, तो एक बात ध्यान देनी है, जब हमें एक बात पता है, एक मोल में जो एक मोल है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 6.022 10⁻23 इतने नंबर होते हैं मेरे ख्याल से, जो हमें पता है एवोगाड्रो नंबर, जहां पे वैल्यू फिक्स कर दी कि भाई एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है? अब हमें एक बात बताइए, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना? इस इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19। ध्यान देना कि हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया है। नेगेटिव से सिर्फ वो नेगेटिव इंडिकेट करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव इंडिकेट करता है हमारा प्रोटॉन है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो नेगेटिव का साइन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? अब हमसे पूछा एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज प्रेजेंट होता है, तो अगर यदि हमारे पास गलती से
1 मोल चार्ज आ गया या 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ गए, या हम ये कह दे सीधा कि 6.022 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। तो हम क्या कह देंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे, तो वो हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 इंटू 6.022 10⁻23। ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर यदि बेस सेम होता है, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऐड होती है। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 1.6 10⁻⁻ इंटू 6.022 10⁻। अब हम यहां पे जोड़ लेते हैं, +23 -19 दैट इज +4। इसकी वैल्यू इतनी आ गई, क्लियर है। अब हम जैसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 96500 फैराडे। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जो इसके खोज कर रहे थे, इसकी डिस्कवरी कर रहे थे, तो यहाँ पे इसको कूलम बोला गया, कूलम। जब ये वैल्यू आई, ये वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि इस चीज की डिस्कवरी करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे, ठीक है। उन्होंने जब इसकी डिस्कवरी की तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये वैल्यू हमारे पास में चार्ज की निकल के आ रही है। जब हम 1 मोल चार्ज की बात कर रहे हैं तो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू होती है, इसको हमने बोल दिया, एक और यूनिट मेंशन कर दी कि 1 फैराडे 96500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल होता है 96500 कूलम के बराबर। बात क्लियर है। तो हमारे पास में अगर यदि कहीं भी ये लिखा होता है 1 फैराडे, इसका मतलब होता है वहां पे उसकी वैल्यू क्या है, 96500। जैसे हम बोल रहे हैं 1 मोल इज इक्वल टू, मतलब उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, 1 मोल अगर आपके पास पैसे हैं तो इसका मतलब आपके पास कितने पैसे हैं, इतने हैं। 1 मोल आपके पास में कुछ भी है तो इसका मतलब 1 मोल का मतलब इतना प्रेजेंट होगा, चाहे वो एटम हो, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो इंसान हो, कुछ भी हो, वो सब चीजें आप अपने आप को रख लेना कि मेरे जैसे इतनी कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया कि भाई आपके जैसे 1 मोल है, इसका मतलब है आप इतने जने हो, क्लियर। तो यहां पे वही बात की कि एक और यूनिट आ गई हमारे पास में जिसका नाम बोला गया फैराडे, और फैराडे की एक यूनिट बराबर होती है 96500 के, 96500 कूलम के बराबर, क्लियर है। अब जैसे ये बराबर है तो अब हमारे पास में यहां पे पूछा क्या कि 1 ग्राम 1 मोल में, 1 मोल N3- पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, 1 मोल N3- पे, क्लियर है। तो हमने एक चीज देखी, जब हम नाइट्राइड की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर कितने आयन है, हमने जो 1 फैराडे वैल्यू निकाली है वो निकाली है 96500, और वो भी किसके लिए निकाली है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में निकाली है। भाई 1 मोल के लिए निकाली है ना, 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, तो अगर यदि हमें चार्ज के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ चार्ज, तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू, सीधा आप कैलकुलेट कर लेना कि जो भी एटम प्रेजेंट है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कितना है, कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, इनटू, इनटू क्या, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, हमारे पास 96500। तो यहां पे N3- में कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, तो कितना चार्ज प्रेजेंट है, 3 चार्ज प्रेजेंट है, 3 माइनस चार्ज है, तो हमारे पास में 3 वैल्यू हो गई नंबर ऑफ चार्ज की, इनटू फैराडे कांस्टेंट दैट इज 96500। हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी, या फिर आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो 3F प्रेजेंट है। बात क्लियर हो गई। आपसे यहां से सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आपको चार्ज भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, या फिर आपको नंबर ऑफ आयंस, यहां पे आयंस भी बोले जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको सिर्फ चार्ज ही बोले, आयंस भी बोल सकते हैं, दोनों चीजों का मतलब एक ही है, क्लियर है, ये बात क्लियर है एकदम। अब देखो यहां से हमारे पास में सिमिलर तरीके का और भी क्वेश्चन बनता है, जहां पे मान लो सपोज करो, अगर यदि ये चीजें आपको समझ आ गई है तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके बेसिस पे हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ेंगे, क्लियर। जैसे मान लो सपोज करो हमसे बोल दिए 12.044
10⁻23। क्लियर है? ये हमारे पास में प्रेजेंट है। यहां पे हमें बोला कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके हैं, H3PO4 के प्रेजेंट है। मान लो सपोज करो यही है, ठीक है। अब आपसे कैलकुलेट करवा ले, कैलकुलेट कीजिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, किसके, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स, फॉस्फोरस के हाइड्रोजन ऑफ एटम्स, और फॉस्फोरस के नंबर ऑफ एटम्स, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स। हर चीजें कैलकुलेट करवा ले। अगर आपको नंबर दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, आपको सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। जैसे आप मोल्स कैलकुलेट करोगे, मोल्स इज इक्वल्स टू, मोल्स की वैल्यू क्या आएगी, 12.022 10⁻23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कितने एवोगैड्रो नंबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, दैट इज 2 मोल्स। इतने मोल्स हमारे पास में प्रेजेंट है। क्लियर? अब इतने मोल्स आ गए, अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स 3 है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स है, इनटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10⁻23। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। दूसरा, फॉस्फोरस में नंबर ऑफ एटम्स कितने फॉस्फोरस के, तो हमारे पास क्या होगा 1, एक मॉलिक्यूल में इतने, कितने मोल्स 2, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। सिमिलर तरीके से ऑक्सीजन एटम्स, कितने ऑक्सीजन एटम्स 4, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ मोल्स 2, कितना एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। तो हमारे पास यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब ये नहीं बोला है, चार्ज नहीं बोला है, चार्ज होता तो इसके ऊपर जितने नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता, यहां पे बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितना इसके ऊपर चार्ज है, सॉरी जितना इसका एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर कितने हैं, यहां पे देखो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, प्लस फॉस्फोरस कितना 15, प्लस ऑक्सीजन कितने 4 × 8। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 32 और 3 35 और 15 50, यहां से भी वैल्यू 50 आ रही है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 50 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 6.022 10⁻23, ये आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? जैसे अब सपोज करो अगर आपसे नंबर ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए, किसमें, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जहां पे हमें बस सिर्फ समझना है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें वेरिएशन। मान लो आपसे पूछ लिया ऑक्सीजन 2- में, ठीक है, और वो बोल दे हमारे पास में 3 मोल हमारे पास में O2- है। मान लो सीधा सा सपोज करो आपको यही क्वेश्चन दे दिया, O2 में, सॉरी O की पावर 2- में, O2- चार्ज में, या ऑक्साइड लिख दे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ चार्ज पूछ ले या आयन पूछ ले, या फिर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले। कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ चार्ज, दोनों को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहां पे आके आपको डाउट आएगा ही आएगा। क्लियर है? अगर यदि आपको चार्ज पूछे तो चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज की वैल्यू हम निकालते हैं फैराडे कांस्टेंट से। जो चार्ज होता है वो निकलता है फैराडे कांस्टेंट से, और जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकलती है वो निकलती है एवोगैड्रो नंबर से। इस बात का ध्यान देना है, चार्ज निकलता है वो फैराडे के टर्म में निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में निकलते हैं। तो देखो चार्ज निकालते हैं,
1 मोल में 1 फेराडे, 1 मोल में 1 फेराडे। अगर यदि हम बात करते हैं कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, ठीक है, 3 मोल्स हैं, तो उसमें कितने फेराडे हो गया, तो 3 फेराडे हो गया। इतनी बात क्लियर है? 1 मोल में 1 फेराडे, 3 मोल में 3 फेराडे, इसका मतलब तो ये हो गया, पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरा, 1 मोल में अगर यदि 1 मोल ऑक्सीजन होता तो उसमें कितने चार्ज प्रेजेंट होते, तो 1 मोल में 2 चार्ज प्रेजेंट होते इंटू 1 फेराडे होता। 1 मोल में 2 चार्ज होते। अब 3 मोल में कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, तो 2 इंटू 3 मोल, 2 चार्ज इंटू 3 मोल इंटू फेराडे। दैट मीन्स हमारे पास में 6 फेराडे इसकी वैल्यू आ गई कि हमारे पास में जो ऑक्सीजन O2 माइनस है इसके ऊपर 6 फेराडे का चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर है? और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96,500, ये आपने निकाला है 96,500 कूलम। अगर आप कूलम्स के टर्म में निकाल रहे हो तो आप 96,500 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर यदि आप फेराडे में ले रहे हो तो सीधा आप इसको फेराडे में F लिख दो, वो भी सीधा है। क्लियर है? दूसरी चीज, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, चलो निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, होता है, बिल्कुल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। ऑक्सीजन में 2 माइनस चार्ज पे 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना है। 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए, अरे 10 इलेक्ट्रॉन आए कैसे, इसके ऊपर चार्ज कितने हैं, और हमने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, अगर यदि हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात ध्यान देनी है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ऐड कर दिया तो मतलब उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो ये 2 और जोड़ने पड़ेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हम यहां पे सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 मोल में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 3 मोल इंटू, अब उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं। बात क्लियर है? क्योंकि 3 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो इतने के बराबर है। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो, Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज पे ही रिलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव ना होके, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव ना होके आपसे पूछ लिया जाए सोडियम पॉजिटिव है, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सोडियम पॉजिटिव में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पे देखा सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स लिखने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे चार्ज कितने हैं, +1 चार्ज है। इसका मतलब क्या है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, हमारे पास में सोडियम 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें, कितने मोल्स हैं इसके, 3 मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो हमारे पास यहाँ से बहुत आसानी से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज, कुछ भी कैलकुलेशन हो, हर एक चीज़ की कैलकुलेशन हम बहुत आराम से कर सकते हैं। बात क्लियर है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो सिंपल से है, H2SO4 1 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें अलग अलग, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें आनी चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, चार्ज कितने होते हैं, हर चीज आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्लियर?
इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं है, ये पॉइंट क्लियर कर दो, आपको वहीं पे ही क्लियर कर दिया जाएगा। डाउट नहीं रखना है किसी भी चीज़ का कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, इसका टॉपिक, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये आगे चल के पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है। तो आज हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे ही डिस्कशन की है। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे मास और वॉल्यूम की टर्म में हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि उससे पहले हम उसके बारे में कुछ एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मासेस के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से एटॉमिक मासेस आते हैं, कहाँ से वो कैलकुलेशन आती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन पार्ट पे। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।